कहते हैं किसी भी समाज के बारे में अगर आपको जानना हो तो वहाँ की लोक कथाएं सुनो। तो ऐसे ही पहाड़ की लोक कथाएं लेकर हम आए हैं अपने कार्यक्रम पहाड़ की विरासत में। तो इसमें हम पहाड़ की अलग अलग कहानियां आपके सामने लाएंगे। पहाड़ की विरासत को जानने के लिए आज हम लाए हैं पहाड़ की एक और लोक कथा जिसका नाम है काफल पाको मैं नहीं चाको। तो काफल क्या होता है? एक छोटा छोटा फल होता है जो बड़े पेड़ में होता है, क्योंकि पेड़ उसके बड़े लंबे होते हैं। वहाँ छोटे छोटे लाल रंग के रसीले काफल होते हैं। तो ज़्यादातर ये पेड़ जंगलों में होते हैं क्योंकि इसे लगाया नहीं जाता, जंगलों में अपने आप हो जाता है। तो उसको जो है ये गर्मियों के मौसम में ये फल होता है। तो उसकी ही कहानी है ये जो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। कहानी होती है शुरू एक दूर किसी पहाड़ में एक गांव था। गांव क्या था? वीरान था। लोग, बहुत सारे लोग तो छोड़ के गांव जा चुके थे। कुछ लोग बचे थे जो संघर्ष कर रहे थे, जो अपने जीवन यापन के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए इधर उधर भटक रहे थे। तो उन्हीं में एक माँ और बेटी रहते थे एक घर में। तो वो क्या करते थे? माँ जंगल जाती थी, वहाँ से घास का गट्ठा लाती थी और कुछ जानवर रखे थे, तो उन्हीं से उनका जो है जीवन यापन चलता था। कभी घास ले आई, कभी लकड़ी ले आई, और साथ में उसकी जो बेटी थी वो भी जाती थी। तो बेटी क्या करती थी? जंगल में जाती थी तो वहाँ होते थे कूरी के पौधे। कूरी एक जंगली घास होती है, तो उसमें रंग बिरंगे फूल आते हैं। तो अपनी कंडी लेके जाती थी, उसमें छोटे छोटे जो फूल होते हैं उनको इकट्ठा करके लाती थी और घर आके खेलती थी। तो फिर माँ ने समझाया, तो माँ ने उसको कहा कि काम कर बेटी, क्योंकि एक के काम करने से घर नहीं चल सकता। तो बेटी का भी बचपन जो है छिन गया। तो बेटी भी माँ के साथ घास और लकड़ी जो भी माँ लाती थी माँ का हाथ बटाती थी। तो गांव खाली इसलिए भी हो चुका था क्योंकि रोजगार के अवसर नहीं थे वहाँ पे। क्योंकि पहाड़ों में वीरान, अगर आप अकड़ पहाड़ में जाते हैं तो वहाँ साधन रोजगार के बहुत ही कम हैं। वैसे पहाड़ी तो पहाड़ जैसे मजबूत होते हैं, वो कहाँ मुश्किलों से डरते हैं। तो वैसे ही माँ बेटी जो है अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो उनके लिए क्या है, ये नॉर्मल लाइफ चलती थी रोज। बस उनके लिए थोड़ा एक सुकून का जो समय आता था वो आता था गर्मियों का, क्योंकि गर्मियों में जंगलों में काफल पक जाते थे और माँ बेटी दोनों अपना डाला जो है टोकरी को कहते हैं, जो पहाड़ों में होती है, जो बांस की बनी जाती है, वो पहले डाला चलता था। तो डाला लेके जाते थे माँ, और बेटी छोटा कंडी में वो भी काफल लाती थी। तो दूर जंगल में जाते थे और बड़े पेड़ में माँ जाती थी, वहाँ से काफल तोड़ के बेटी भी उसमें डालती थी। तो इकट्ठा करके काफल घर लाते थे। फिर वहाँ से वो जाते थे बाजार और काफल बेच के माँ आती थी, और कुछ पैसे जो आते थे उससे वो अपना खाना पीना जो है, राशन वगैरह घर में रखती थी, और उससे ही उनका घर का खर्चा चलता था। तो वो दिन जब तक काफल रहते थे वो थोड़े सुकून के होते थे। पैसे तो ज़्यादा नहीं होते थे, लेकिन यह है कि और दिनों के मुकाबले थोड़ी राहत वाले दिन उनको लगते। ऐसे दिन चलते रहे। एक सुबह की बात है, दोनों माँ बेटी जंगल को जा रहे थे काफल के लिए। तो उस दिन वो जिस तरफ जा रहे थे जंगल के, वहाँ उनको काफल बहुत सारे मिले। तो माँ ने पूरी टोकरी भर के काफल तोड़े और घर आ गई। तो घर आई तो रास्ते में ही उसका जो गोट होता था, गोट यहाँ कहा जाता है जिसमें हम गाय बैलों को रखते हैं, उसे गोट कहते हैं पहाड़ में। तो वहाँ से गाय की डोडाट की आवाज़ आ रही थी। तो डोडाट मतलब ये कि गाय आवाज़ करती है, ऐसा लगता है जैसे कि भूखी हो, यानी उसको घास चाहिए। तो माँ समझ गई कि गाय भूखी है। तो माँ ने टोकरी घर के अंदर रखी और बेटी से कहा, बेटी काफल का ध्यान रखना और काफल बिल्कुल मत खाना, क्योंकि काफल जो है हम बेचेंगे, वहाँ से पैसे लाएंगे, फिर हम वहाँ से जो है शाम का खाना हमारा चलेगा। बेटी ने कहा ठीक है माँ। तो माँ ने कहा कि अगर बाजार के लिए काफल पूरे हो जाएंगे, फिर जो बचेंगे मैं तुमको दूंगी, तुम अपने आप मत लेना। तो बेटी समझदार थी, बेटी मान गई। फिर माँ बाहर गई, बाहर से उसने अपनी दराती और जोड़ पकड़ा। जोड़ मतलब रस्सी, ठीक है, और चल दी जंगल को। तो 1-2 घंटे बाद जंगल से आई घास का गट्ठा लेके, और उसने गट्ठा डाला गोठ में, गाय को दिया, पानी पिलाया, फिर आई अपने घर के अंदर। तो वहाँ देखती है कि बेटी थक के सो गई थी। बहुत देर तक तो रुकी रही बेटी, देख रही थी कि काफल कोई जानवर ना खा जाए। तो फिर वो सो गई, इसको नींद आ, तो बेटी सो गई थी। तो माँ ने देखा कि टोकरी में काफल कम थे। माँ को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि एक तो सुबह से भूखी थी, ऊपर से धूप में जो है घास लेके आ रही थी, थक गई थी और थक के एकदम चूर हो चुकी थी। तो उसको इतना गुस्सा आया, तो उसने गुस्से से बेटी को झंझोर के उठाया। बोला, तूने ये क्या किया? तुझे मैंने मना किया था काफल खाने के लिए, और तूने काफल खा लिए। तो बेटी हल्के नींद में आंखें मलते हुए उठती है,
कहती है माँ मैंने का फल नहीं खाए। तो माँ का गुस्सा, कहते हैं कि क्रोध आदमी का विवेक छीन देता है, वैसा ही हुआ माँ के साथ। तो माँ ने गुस्से में उसको मारने लगी। तो इतना मारा कि वो अधमरी सी हो गई। फिर गुस्से से माँ उसको बाहर लाई और बाहर जोर से फेंका तो बेटी का सर पत्थर में लगा और बेटी वहीं पे बेटी ने दम तोड़ दिया। तो बेटी के सर से खून निकलता देख तो माँ को अपने आप पे शर्म आने लगी। उसने कहा मैंने काफल के लिए अपनी बेटी को मार दिया। तो माँ ने बेटी का सर अपनी गोद में रखा और जोर जोर से रोने लगी और माफ़ी मांगने लगी, बेटी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तभी कहते हैं कि क्रोध हमारा विवेक छीन लेता है। इसलिए हमें शांत होकर हर काम करना चाहिए, क्योंकि क्रोध में अगर जो हमने कह दिया तो वो ज़बान से निकल जाता है, फिर वो वापस नहीं आता है। ऐसे ही हुआ उस माँ के साथ। तो माँ रोती रही। फिर धीरे धीरे सूरज ढलने लगा, क्योंकि सब कुछ रुक सकता है लेकिन सूरज और दिन रुक नहीं सकता। तो सूरज ढलने लगा। तो सूरज ढलने के बाद जब माँ घर के अंदर आती है तो देखती है कि काफल तो पूरे हैं, टोकरी भरी हुई है। तो उसके समझ में आ गया कि माजरा क्या है, क्योंकि दिन के टाइम धूप थी, गर्मी थी, तो उससे क्या था, काफल सिकुड़ गए थे। और शाम को फिर ताज़ी हवा आती है, जिससे काफल फिर से काफल रस भरे और बड़े बड़े हो जाते हैं। तो समझ गई कि क्या चक्कर था। तो इससे क्या है, वो अपने आप को माफ़ नहीं कर पाई और बाहर आई तो उसको चक्कर सा आने लगा और गिरते ही उसने दम तोड़ दिया। तो फिर माना जाता है कि इस मौसम में जब काफल पकते हैं तो वो माँ बेटियाँ चिड़िया बन जाती हैं। तो एक चिड़िया कहती है, जो बेटी से चिड़िया बनी थी, कि काफल पाको मैं नहीं चाखू, मतलब कि काफल पक गए लेकिन मैंने नहीं चखे, मैंने नहीं खाए। तो दूसरी चिड़िया कहती है पूर पोथी पूर, मतलब कि बेटा काफल पूरे हैं। ऐसी पहाड़ की बहुत सारी लोक कथाएं हैं जिनसे हम पहाड़ों को समझते हैं। ऐसी ही पहाड़ की लोक कथाएं लेके हम आपके साथ आएंगे। हमने जो नया कार्यक्रम शुरू किया है पहाड़ की विरासत, तो इसके अंतर्गत हम नई नई कहानियां पहाड़ की लाएंगे। छुपे हुए जो लोक कथाएं हैं जो बहुत लोग नहीं जानते हैं, उनको आपके साथ लेके आएंगे। तो अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप कमेंट और लाइक करेंगे तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो हम फिर नई नई कहानियाँ ढूंढ के आपके सामने लाएंगे, पहाड़ को जानेंगे और हमारी कहानी से आप भी पहाड़ को जानने लगेंगे। और जब आप पहाड़ आएंगे तो बहुत कुछ आप जानते होंगे। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।